तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का सेट बी और इसका फुल सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के आपके विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो यहां से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में पूरा का पूरा आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। देखिएगा 101% आपका विज्ञान विषय की परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन पेपर आने वाला है, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस के आंसर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग देख लो। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपसे 1 गुणा 8 अंक में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा एलपीजी का दहन। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि का नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम आ जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो देखिएगा ये ईस्ट में होता है। हम लोग का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। और उसके बाद में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, या फिर देखिएगा इधर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिएगा उनको भी अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, यहाँ से देख लें। द नंबर का लिखा जिसमें कि दिया गया उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पश्च दर्पण है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शुक्रवाहिका। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको सभी को बता रहा हूँ, आप सब लोग यहाँ से इनको देखते चले और अच्छी प्रकार से इसको कंप्लीट करते चले। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख ले और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लेंगे। देखिएगा पहले लिखा है विद्युत के द्वारा अपघटन, देखिएगा इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। ब्लीचिंग पाउडर, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा CaOCl2 से। उसके बाद में रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स के द्वारा। उसके बाद में अतिक्रियाशील धातु सोडियम होगी। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया होगी। विभवांतर का मात्रक आपका क्या आ जाएगा? वोल्ट होगा। और नरयुग्मक, इसकी जोड़ी मिल जाएगी शुक्राणु से। अपसारी लेंस, अवतल लेंस। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लो और इसको अच्छी प्रकार से समझ लो। टोटली 101% जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि A to Z क्वेश्चन का सोल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये देख ले, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधातु प्राय विद्युत की होती है, क्या होती है? कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन, मेंड्यूल द्वारा अनियंत्रित होती है। तो देखिएगा अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, शुद्ध जल का होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको करना, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृषण 2 पाए जाते हैं। उसके बाद में मेंडल अनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं, यहाँ से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, ये जो कहलाता है इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7वां, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना कहलाता है। तो देखिएगा इसको कहते हैं विक्षेपण। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर के पौधे का चयन किया। उसके बाद में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? तो देखिएगा इसका मात्रक होता है, ये आपको यहाँ से इनको नोट कर लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे से आप लोग यहाँ से देख लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा है, आप घटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा सरल अकार्बनिक पदार्थों में। 5वां क्वेश्चन, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी A में संबंध है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये लिख लेना है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी से। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 से लेकर लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस देखेंगे और उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
छठा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे। ये लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इतना आप लोग लिख लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमलगम क्या है। तो देखिएगा अमलगम क्या है इसको आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लोगे। अमलगम किसे कहते हैं, पारा और सोडियम की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि लिखा है ध्वनिक सोनार किन्हें कहते हैं, उदाहरण आपको लिखना है। तो देखिएगा 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप सबको एक क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है ध्वनिक सोनार किसे कहते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लोगे और यहाँ से इसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लोगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पूरा का पूरा लिखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ लें कुछ पौधों को उगाने के लिए काई प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा ये इसका उत्तर लिखा है, आप सब लोग देख लेंगे और इसको अच्छे प्रकार से पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से इसके मेंडल के पृथक्करण के नियम को देखते हैं, या फिर देखिएगा इसकी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है। तो चलिएगा मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझते हैं या आनुवांशिकता के नियम को समझते हैं। तो देखिएगा हम आनुवांशिकता किसे कहते हैं इसके उत्तर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है ना उसको यहाँ से नोट कर लो। आनुवांशिकता क्या है इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया ये वाला। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इधर के क्वेश्चंस को देखते हैं। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि यहाँ से मिस हुआ हो। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा विद्युत शक्ति को आपको परिभाषित करना है। चलिएगा जल्दी से हम इसको देखते हैं और इसके आंसर को समझते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और विद्युत शक्ति को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये दिया गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लोगे। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, पूरा क्वेश्चन बता दिया मैंने यहाँ से आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जैविक आवर्धन क्या है। 13वां क्वेश्चन जैविक आवर्धन क्या है इसको देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लोगे इसको और जैविक आवर्धन को नोट कर लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझते हैं। तो देखिएगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दी गई है, पूरा का पूरा उत्तर आप लोग नोट कर लो यहाँ तक का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो देखिएगा हाइड्रोजनीकरण क्या है इसको देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा ये इसका उत्तर लिखा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। A to Z क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा उत्तर देख लो आप लोग इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम में अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछे गए हैं। तो चलेगा अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाइलम और फ्लोएम में अंतर को देखते हैं, या फिर इसके अथवा में आपको रक्त और लसिका में अंतर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको रक्त और लसिका में अंतर बता देता हूँ पूरा का पूरा ये, इसको आप लोग देख लोगे और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लोगे। 101% आपके पेपर में फंसेगा है, बिल्कुल आपका पेपर पूरा का पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद में 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन कौन सा रासायनिक परिवर्तन ये आपको बताना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके आंसरों को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लो, ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा 101% पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा 18वें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित हार्मोन में से प्रत्येक का एक एक का कार्य लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोगों को इन हार्मोन के कार्य लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तीनों हार्मोन के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। थायरोक्सिन का कार्य लिखा है, एड्रेनालिन का कार्य लिखा है। देखिएगा इनमें से आपको इस प्रकार से कार्य बताने थे, और टेस्टोस्टेरोन का ये लिखा है। तो तीनों के आप लोग कार्य यहाँ से नोट कर लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 18 तक के। अब 18 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को
को देखते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं जिसमें कि पूछा है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो पूरा का पूरा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लो और इसके आंसर को देख लो। और उसके बाद में धमनी और सिरा में अंतर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा, धमनी और सिरा में अंतर। तो चलिएगा जल्दी से हम धमनी और सिरा में अंतर को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से परीक्षाओं में लिखकर आ सकें। देखिएगा 4 अंक का क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे पूछा गया धमनी और सिरा में अंतर। तो चलिएगा हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और धमनी और सिरा में अंतर को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिखकर आ सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों धमनी और सिरा में अंतर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लो। धमनी और सिरा में 3 अंतर तो ये दिए गए हैं और उसके बाद में देखिएगा चौथा 5वां अंतर ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। उसके बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन, साबुन की सफाई की क्रियाविधि आपको लिखनी है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको इसके जो अथवा क्वेश्चन है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और सूत्र। तो देखिएगा इनको देख लो, मैं आपको इसका अथवा वाला क्वेश्चन और इसके आंसर बता रहा हूँ, तो आप सब तो देख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में 4 अंतर आपको बताने हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अम्ल और क्षार में 4 अंतरों को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो सके, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटे। तो देखिएगा अम्ल और क्षार में अंतर प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक ही वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।